नमस्कार, भिवानी दस्तक पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय में मनाई गई वाल्मीकि जयंती, दिया गया एकता का संदेश। चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग की अध्यक्षता में महर्षि वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी प्रांगण में छात्रों व सभी प्रोफेसर और सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर हिंदी विभागाध्यक्ष लखा सिंह ने बताया कि आज हिंदी विभाग द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े महापुरुषों के बारे में बताया गया और बताया गया कि महर्षि वाल्मीकि ने किस तरह से सभी जाति धर्म के लोगों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक किया। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मवीर आर्यावर्त ने कहा कि विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग द्वारा इस तरह के महापुरुषों के जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम करवाए जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी किसी एक जाति धर्म के महापुरुष न होकर पूर्णतः मानवता के हित में अपना संदेश देने वाले ऋषि रहे हैं। उन्होंने एक महाकाव्य रामायण की रचना की, जिससे मानव जीवन को सुगम बनाने का संदेश मिलता है। वहीं इस अवसर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला ने बताया कि युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, वह एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि हाल ही में चुनावों में देश का युवा जाति धर्म और विशेष समुदाय को लेकर विखंडित हो गया था। तो इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में जागृति आती है और मानव हित तथा देश हित में वह अपनी सोच का निर्माण करते हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर महक ने बताया कि महापुरुषों की व्यक्तित्व से एक अच्छे छात्र जीवन का निर्माण होता है। छात्र महापुरुषों के व्यक्तित्व और उनके गुणों से सीखकर देश और समाज का निर्माण करते हैं। महापुरुष किसी एक जाति धर्म या समुदाय के नहीं होते। महापुरुष हमेशा मानवता के हित में कार्य करते हैं। आज का कार्यक्रम हिंदी विभाग की ओर से मनाया गया। अपने विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन में मनाया गया, उनके दिशा निर्देश के अनुसार मनाया गया। अपने चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से ये कार्यक्रम समय समय पे होते रहते हैं। तो आज कल महर्षि वाल्मीकि जयंती है, तो कल विश्वविद्यालय का अवकाश रहेगा, इसलिए पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम का आयोजन हिंदी विभाग के द्वारा किया गया। क्योंकि इस प्रकार के महापुरुषों की जयंतियां मनाना कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य रहता है। और क्योंकि वाल्मीकि जी ने एक रत्नाकर डाकू से लेकर के और एक महर्षि बनने तक की लंबी यात्रा उन्होंने तय की है। तो इसलिए हम कहीं ना मानते हैं कि विद्यार्थियों का इस प्रकार का मार्गदर्शन, क्योंकि कुछ विद्यार्थी दिशाहीन हो जाते हैं, दिशा भटक जाते हैं, तो उनको इस प्रकार के आयोजन में इस प्रकार के महापुरुषों की जयंतियों से हम अवगत करा करके कहीं ना कहीं उनको दिशा देने का काम करते हैं। और इस प्रकार के आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं। तो आगे भी भविष्य अपने विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी के नेतृत्व में और अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर लखा जी के नेतृत्व में इस प्रकार के आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। आज चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के द्वारा आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया गया और बच्चों ने और टीचर्स ने उसके बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में और उनके विचारों के बारे में बहुत अच्छे विचार उन्होंने रखे। और एक अच्छे वाल्मीकि जी बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने हर एक धर्म के, हर एक समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा है और समझाया है। देखिए, इस इलाके के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ इस विभाग से। समय समय पर इस तरह की प्रतियोगिताएं या फिर कोई प्रोग्राम है, वो ये डिपार्टमेंट विभाग है करवा रहता है और इससे सर्वपक्षीय विकास है वो विद्यार्थियों का, यानी कि संपूर्ण विकास है वो विद्यार्थियों का होता है इस तरह की एक्टिविटी करवाने से, और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का जो हिंदी साहित्य परिषद है, उनको बधाई के पात्र मानती हूँ। दूसरा क्या है कि आज के समाज में जो समाज में टोटन की परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करने के लिए हमारे देश के युवा ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि युवा ही हमारे देश की रीढ़ है। इसलिए हमने इस छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि जो बच्चे अभी चुनाव के दौरान जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या राजनीतिक दलों के नाम पर बट गए थे, उनको किसी भी तरह से समाज के साथ जोड़ा जाए। अगर हमारे समाज के टुकड़ों में बटेंगे तो हमारा देश का भविष्य जो अंधकारमय रहेगा। और इसी श्रृंखला में
हम जितने भी महान पुरुष होते हैं उनकी जयंतियां मनाते हैं और बच्चों को ये संदेश देते हैं कि कोई भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, और ये सब के लिए लिखते हैं। अब हजारों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने जो महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के नाम से लिखा था वो आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। यहाँ जैसे अब हमारा जो ये हिंदी साहित्य वाला पेपर है उसमें भक्ति काल के दौरान जो है हम इन परंपराओं को लेते हैं। अब महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन कविता जो आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि जी ही रहे हैं, जो प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने लोक भाषा के अंदर जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना की। उसी के बाद हिंदी साहित्य में अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, वैदिक, लौकिक, संस्कृत आदि भाषाओं के अंदर या लोक भाषाओं के अंदर साहित्य लिखा जाने लगा है। ये परंपरा महर्षि वाल्मीकि की देन है। सबसे पहले तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग इस तरह के छोटे छोटे आयोजन, चाहे वो महापुरुषों की जो जयंतियां मनाते हैं हम, इससे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं कि जो उन महापुरुषों के अंदर जो गुण हैं, जो अदम्य गुण हैं, उन गुणों को अपने भीतर धारते हैं। क्योंकि महापुरुष कभी किसी एक जाति विशेष से संबंधित नहीं होते, वो संपूर्ण मानवता से संबंधित होते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी का जो संदेश है, जो उनके चरित्र से संबंधित है, वह संदेश हमें ये देता है कि जो राम का नाम एक उंगली काट व्यक्ति, क्योंकि वो उंगलियां काट के जो माला गले में धारण करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो कितने भी पाप करता है उस व्यक्ति को भी एक विशेष उच्च स्थान पर स्थापित करने का जो काम करता है, तो वो राम का नाम है। तो ऐसे राम के नाम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उस ईश्वर से अपनी एकात्मकता को, अपने आप को तादात्म्य करते हुए हमें अपने आप को हमेशा निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। ऐसा वाल्मीकि जी संदेश दे रहे हैं हमें। और मैं 2 पंक्तियां साझा करना चाहूंगी।